हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था प्लांट कम्युनिटीज़ के बारे में, और उसमें अपन ने बताया था कि प्लांट कम्युनिटी क्या होती है और प्लांट कम्युनिटी में जो प्लांट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, और उसमें कंपटीशन होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है, और डिपेंडेंसीज़ होती हैं, और इसमें जो डोमिनेंट्स होते हैं ओपन और क्लोज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं। ये अपन ने डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन। आज अपन डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटीज़। दैट मीन्स प्लांट कम्युनिटीज़ जो हैं वो इवॉल्व कैसे होती हैं। अगर हम ये देखें कि कोई कल्टीवेटेड फील्ड है, उसको हम काफ़ी लंबे समय तक उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसके ऊपर कोई क्रॉप ग्रो नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक नई कम्युनिटीज़ जो है वो डेवलप हो जाती हैं। और पहले साल में वो एनुअल प्लांट्स होंगे, बाइनियल्स होंगे, और धीरे धीरे वो क्या होगा, कुछ समय बाद वो पेरिनियल्स भी उसके ऊपर डेवलप हो जाएंगे। और इस तरह से जो होगी वो प्लांट कम्युनिटी एक बेयर एरिया के ऊपर डेवलप हो जाती है। तो इफ़ अ कल्टीवेटेड फील्ड इज़ नेग्लेक्टेड एंड नॉट सोन विथ क्रॉप, इट इज़ कवर्ड विथ अ ग्रोथ ऑफ एनुअल वीड्स इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में वीड्स ग्रो हो जाएंगे उसके ऊपर, फॉलोड बाय पेरिनियल्स द सेकेंड ईयर, एंड अ कम्युनिटी ऑफ पेरिनियल्स देयर आफ्टर। उसके बाद जो है पेरिनियल्स की कम्युनिटी बन जाती है। इन अ फॉरेस्ट द हर्ब्स आर सून रिप्लेस बाय वुडी प्लांट्स। इसी तरह से फॉरेस्ट की बात करें तो जो हर्ब्स हैं उनका स्थान जो है वो बहुत जल्दी वुडी प्लांट्स ले लेते हैं, और जो हर्ब्स हैं वो पेरिश हो जाती हैं। एंड सच वेजिटेशनल चेंजेस occurring in a definite sequence takes place after any disturbance of natural vegetation such as cultivation, lumbering or fire। और ये जो है जो डिस्टर्बेंस हो जाता है नेचुरल वेजिटेशन पे फायर वगैरह की वजह से, और जो है इसमें इसी तरह से क्या होता है वेजिटेशनल चेंजेस आ जाती हैं डेफिनेट सीक्वेंस में। It thus comes about that all plant communities have their origin, they develop and finally mature। इससे ये पता चलता है कि जितने प्लांट कम्युनिटीज़ हैं उनका ओरिजिन होता है, सबसे पहले वो डेवलप होती हैं और उसके बाद वो मैच्योर होती हैं। द ओरिजिन ऑफ कम्युनिटी बिगिंस विथ इन्वेशन व्हेन प्रोपेगेटिंग organs like seeds, spores, etc. arrive on a bare area by migration from older communities through the agency of wind, water and animals। बहुत अच्छी क्या कहते हैं समझने वाली बात ये है कि जो प्लांट कम्युनिटीज़ का क्या होता है, हर एक का ओरिजिन होता है, और वो ओरिजिन कहाँ से होता है, वो होता है जब इन्वेजन होता है किसके द्वारा, जर्मिनेटिंग ऑर्गन्स के द्वारा, जैसे सीड्स हैं या स्पोर्स हैं, वो बेयर एरिया में या जो खाली जो स्थान पड़ा हुआ है उसके ऊपर वो माइग्रेट होके आती हैं। कहाँ से, जो डेवलप्ड कम्युनिटीज़ हैं। और वो कैसे माइग्रेट होके आती हैं, या तो वो हवा के द्वारा आएंगी, या पानी के द्वारा, या एनिमल्स के द्वारा। और सीड्स या स्पोर्स जो हैं जो डेवलप्ड कम्युनिटी से और बेयर एरियाज के ऊपर वो माइग्रेट होके आती हैं, और वहाँ पे वो क्या करती हैं, डेवलप होती हैं, और उससे ही क्या होता है, वो नई कॉलोनी या नई कम्युनिटी जो है वहाँ पे डेवलप होती है। और मैनी ऑफ दिस पेरिश बिकॉज द एनवायरनमेंट इज़ नॉट फेवरेबल। और ये जो कई डेवलपिंग सीडलिंग्स हैं, डेवलपिंग प्लांट्स हैं, ये क्योंकि नए एनवायरनमेंट में आए हैं ये पेरिश भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। उनके लिए जो है एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होता है। और दोज फॉर विच द कंडीशंस आर फेवरेबल जर्मिनेट इन द न्यू एरिया एंड सम ऑफ देम ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स। और जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, वो वहाँ पे डेवलप भी करते हैं और मैच्योर प्लांट्स बन जाते हैं, और वहाँ पे एक नई कम्युनिटी को डेवलप करते हैं। एंड दीज न्यू अराइवल्स, जो ये नए बाहर से आए हैं प्लांट्स जिनको हम अराइवल्स बोल रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पायोनियर्स, क्योंकि ये सबसे पहले वही आए हैं। तो दे आर कॉल्ड एज द पायोनियर्स बिकॉज दे आर द फर्स्ट प्लांट्स विच हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स ऑन द बेयर एरिया। दीज आर द पायोनियर्स। एंड नाउ दीज पायोनियर्स जो हैं दे रिप्रोड्यूस एंड दे मल्टीप्लाई, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। दस बिगन्स द कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू एरिया बाय द पायोनियर्स। और यहाँ से क्या होता है, कॉलोनाइजेशन जो है वो की शुरुआत होती है बाय द पायोनियर्स।
The process by which migrants establish themselves in new area after migration is called एकेसिस। एकेसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये वो टर्म है कि ये प्रोसेस है एक्चुअली। एकेसिस जो है दैट इज़ अ प्रोसेस बाय विच, जिससे क्या हो, जो माइग्रेंट्स अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं नए एनवायरनमेंट में प्रोपोगेट होकर, उसको बोलते हैं एकेसिस। एकेसिस इज़ इसेंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटीज़। और हम ये कह सकते हैं कि जो एकेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट में, क्योंकि सिर्फ माइग्रेशन जो होता है इट इज़ अलोन इज़ नॉट इफेक्टिव, इट इज़ इनइफेक्टिव इफ़ द स्पोर्स डू नॉट ग्रो। अगर सीड्स और जो स्पोर्स हैं वो ग्रो नहीं होती हैं तो माइग्रेशन बेकार है। तो एकेसिस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। आफ्टर कॉलोनाइजेशन फर्दर प्रोपोगेशन लीड्स टू द एग्रीगेशन ऑफ द पायनियर्स। अब क्या होगा, अगर कॉलोनी बन गई, उसमें कॉलोनाइजेशन हो गया और उसके बाद भी प्रोपोगेशन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एग्रीगेशन कर देगा। पायनियर्स का क्या हो जाएगा, बहुत झुंड बन जाएंगे पायनियर्स के। दिस रिजल्ट्स इन कंपटीशन। और हम जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की बहुतता हो जाती है किसी स्थान के ऊपर, तो दैट रिजल्ट्स इनटू द कंपटीशन। और कंपटीशन किसके लिए, फॉर फूड, फॉर लाइट एंड फॉर द स्पेस, स्पेशली इफ़ द प्लांट्स आर क्लोज टुगेदर। और अगर प्लांट्स बहुत आपस में क्लोज्ड हैं तो वो क्या करेंगे, इसके आपस में कंपटीशन इनकी शुरू हो जाएगा। इन दिस स्ट्रगल which is both interspecific and intraspecific, many perish and only the strongest survive and multiply। और इसी कंपटीशन में क्या होता है, जो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता वो तो पेरिश हो जाता है, और अपने आप को जो अडेप्ट कर लेता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, सर्वाइव करता है, और वो ही मल्टीप्लाई होता है। द प्लांट्स इंटरैक्ट ऑन द हैबिटेट एंड मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। और प्लांट्स भी अब क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और एनवायरनमेंट को भी वो क्या करते हैं, ऑल्टरेट कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिएक्शन। वंस illuminated areas are more or less densely shaded, humus accumulates and the dry areas become moist or conversely। एंड क्या होगा, धीरे धीरे जो एरियाज़ हैं वो मॉइस्ट हो जाते हैं, ह्यूमस अक्यूमुलेट होता है, एंड द ड्राई एरियाज़ बिकम मॉइस्ट, और जो एरियाज़ ड्राई एरियाज़ जो होते हैं वो मॉइस्ट हो जाते हैं। और वेट एरियाज़ जो होते हैं, वेट एरियाज़ मेड ड्रायर बाय द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स। और जो वेट एरियाज़ हैं उनमें अगर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा है तो वो ड्राई हो जाते हैं। Owing to the shade cast by plants, the temperature becomes lower and the air becomes humid. The changed conditions become less favorable for the early pioneers and more favorable for new invaders। और जो चेंज कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, वो पायनियर्स के लिए तो क्या हो जाती हैं, लेस फेवरेबल हो जाती हैं, और जो न्यू इन्वेडर्स हैं, जो नए प्लांट्स इन्वेड मतलब जिन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, उनके लिए फेवरेबल हो जाती हैं। तो जो पायनियर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दे आर रिमूव्ड, और वो दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू प्लांट्स। जो पायनियर्स जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो भी हट के और वो रिप्लेस हो जाते हैं नए प्लांट्स के द्वारा। एंड दीज अंडरगो द सेम प्रोसेस। और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, मॉडिफाई द एनवायरनमेंट इन देयर ओन वे। और ये प्लांट्स जो है अपने आप को मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से, एंड क्या कहते हैं, जो नए हैं इन्वेडर्स वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं चेंज कंडीशंस के अकॉर्डिंग। दस shrubs may replace herbs and may in turn be ousted by trees। और धीरे धीरे इसी वजह से क्या होता है, shrubs जो हैं रिप्लेस करते हैं herbs को, और trees जो करेंगे वो रिप्लेस कर देंगे shrubs को। In this way a gradual but sure process of evolution of plant community takes place as a result of the phenomenon of migration, acasis, colonization, aggregation, कंपटीशन, इन्वेशन, रिएक्शन एंड इंटरैक्शन। और जिस तरह से अभी अपन ने डिस्कस किया था, जो कॉलोनी जो है इन प्रोसेसेस के द्वारा उनकी इवॉल्व होती है, या प्लांट कम्युनिटी का एवोल्यूशन जो होता है उन किन किन फिनोमेनन के द्वारा होता है, कौन से प्रोसेसेस, इसमें आता है सबसे पहले माइग्रेशन, फिर प्लांट्स माइग्रेट होके आते हैं,
सॉरी जो स्पोर्स और सीड्स हैं वो माइग्रेट होकर आते हैं डेवलप्ड कम्युनिटी से बेयर एरिया में। एक्सेस होता है, मतलब उनका डेवलपमेंट होता है, सिर्फ माइग्रेशन ही नहीं होता है, अगर वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, प्लांट ग्रोथ होती है, दैट इज़ एक्सेस। उनका कॉलोनाइजेशन होता है, कॉलोनाइजेशन के बाद उनका एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन में बहुत ज़्यादा प्लांट्स एग्रीगेट हो जाते हैं नेचुरली, मैंने आपको बताया उसमें कंपटीशन होता है, देन इन्वेजन होता है दूसरे का, फिर रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड इंटरैक्शन। सो दीज आर द प्रोसेसेस और द फेनोमेनन जो कि क्या करते हैं, प्लांट कम्युनिटी का एवोल्यूशन करते हैं, प्लांट कम्युनिटी को इवॉल्व करते हैं। अल्टीमेटली द एनवायरनमेंट बिकम्स स्टेबल बिकॉज इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड इनडेफिनेटली। और धीरे धीरे क्या होता है, एनवायरनमेंट जो होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि बहुत समय तक आप एनवायरनमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट द क्लाइमेट दैट डिटरमाइंस दैट विल बी द फाइनल टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब नेचुरली क्या होता है, अब क्लाइमेट जो है वो डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि किस तरह का फाइनल वेजिटेशन होगा उस एरिया में। यहाँ हर्ब्स होंगे, श्रब्स होंगे, यहाँ ट्रीज़ होंगे। The vegetation that develops ultimately will be more or less permanent and will be in equilibrium with the climate। और जो फाइनल जो वेजिटेशन हुआ है वो क्या होता है, वो परमानेंट होता है, जो वहाँ पे डेवलप हुआ है, और वो परमानेंट होता है, और वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है विद द क्लाइमेट। दिस इज़ द हाईएस्ट टाइप दैट द हैबिटेट कैन सपोर्ट अंडर द प्रिवेलिंग क्लाइमेट। और ये जो है जो वेजिटेशन है, ये सबसे बड़ा वेजिटेशन है जो कि क्या कर रहा है, प्रिवेलिंग क्लाइमेट के अंडर अपने आप को सपोर्ट कर रहा है और वहाँ पे डेवलप हो रहा है। और फाइनल जो प्लांट वेजिटेशन बन रहा है उस एरिया में, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स वेजिटेशन। ठीक है, दैट इज़ इट इज़ नॉट रिप्लेस बाय एनी अदर वेजिटेशन। जो फाइनल वेजिटेशन बना आफ्टर ऑल दीज प्रोसेसेस जो अभी अपन ने डिस्कस करे, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेक्स वेजिटेशन। और द डोमिनेंट स्पीशीज़ ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी आर नियरली इन कंप्लीट हारमोनी विद द एनवायरनमेंट। और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के जो डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं वो एनवायरनमेंट से कंप्लीट हारमोनी में होते हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठा के रखते हैं, सो दैट द कम्युनिटी इज़ रिलेटिवली स्टेबल एंड विल नॉट चेंज सो लॉन्ग एज द क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स रिमेन द सेम। और ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, उनके जो स्पीशीज़ हैं, जिसके जो प्लांट्स हैं, दे आर इन हारमोनी विद द एनवायरनमेंट और परमानेंट होते हैं वो। और जब तक वो हारमोनी बिठा के रखते हैं, जब तक कि कोई क्लाइमेटिक चेंज नहीं आता है या कोई फिजियोग्राफिक फैक्टर्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, अगर वो सेम रहते हैं तो वो कम्युनिटी भी सेम रहेगी। मोरओवर दीज डोमिनेंट स्पीशीज़ आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और ये जो डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं ये कंप्लीट they are in complete control of the environmental factors such as light, space, humidity, nutrients, etc. so that successful invasion by new species is mostly out of question। अब ये क्या होगा, इसलिए क्या होता है, जब ये पूरी तरह से अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, डोमिनेंट होते हैं, तो दूसरी स्पीशीज़ वहाँ पे अब इन्वेड नहीं हो सकती। The result is that in climax community the number of species is not large। और इसी वजह से जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, क्लाइमेक्स वेजिटेशन होता है, उसके अंदर जो स्पीशीज़ का नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और इन एनी केस इट इज़ मच स्मॉलर दैन सम ऑफ इंटरमीडिएट स्टेजेस। जो दूसरे स्टेजेस होती हैं, जो भी अपन ने बताया इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं, उनमें स्पीशीज़ हो सकती हैं, धीरे 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 वो स्पीशीज़ ख़त्म होती जाती हैं और क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स वेजिटेशन पे आते बहुत थोड़ी सी स्पीशीज़ रह जाती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटीज़।